इख्तियार दिया और इख्तियार देने के बाद कहा कि माँ शाकिरन नहीं करो, हमने तुम्हें अक्ल दी है, शऊर दिया है, उसी की बुनियाद के ऊपर आप चाहे अक्ल का दामन थामो, चाहे अक्ल का दामन छोड़ो। इंसान अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में इस अक्ल ही की बुनियाद के ऊपर सारी मखलूक़ात से अफजल वाला है, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो हैवान हो, चाहे वो फरिश्ते हो। लेकिन अल्लाह ने अपनी तमाम मखलूक़ात में जब नज़र इंतखाब डाली तो इंसान के ऊपर आकर रुक गई और खालिक ने फरमाया लक़द कररमना बनी आदमा, हमने सारी मखलूक़ात में इंसान को मुंतखब कर दिया और उसे बेहतरीन बुजुर्गी इनायत फरमाई है। इस बुनियाद के ऊपर, इसी अक्ल के जौहर की बुनियाद के ऊपर, इसी अक्ल की ताकत की बुनियाद के ऊपर हैवान के पास सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश है, ख्वाहिशें हैं, अक्ल नहीं है। फरिश्तों के पास अक्ल महज है, ख्वाहिशात नहीं। हैवान के पास सिर्फ ख्वाहिश है, यानी ज़रूरत ही ज़रूरत है। उसे पेट भरना है, ये नहीं देखना है कि हलाल है या हराम। ख्वाहिश को पूरा करना है। प्यास लगती है, उसे पानी पीना है, और भूख लगती है, उसे खाना खाना है, चारा खाना है। उसे ये नहीं देखना है कि कहाँ से आया है, कौन लाया है, मेरे मालिक के खेत का है या कहीं और से चुरा के लाया गया है। इसलिए क्यों ये तमीज़ उसको नहीं कहा, इसके पास अक्ल का जौहर नहीं, ख्वाहिश ही ख्वाहिश है। और फरिश्तों को अल्लाह ने अक्ल दी है, कुव्वत इस्मत इनायत की है कि वहाँ कोई ख्वाहिश नहीं, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न कोई और ज़रूरत दरपेश आती है, न नींद है, न जागना है। लेकिन इंसान के यहाँ ख्वाहिशें भी हैं और अक्ल भी है। तवज्जो कीजिएगा इज़ान गिरामी, ख्वाहिशें भी हैं और अक्ल भी है। अल्लाह कहता है मैंने इंसान को, आखिर तक आवाज जा रही है आप लोगों को? आ रही आवाज? चले आ रही तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले माफ फरमाइएगा। यहाँ असल में एक सिलसिला है सभी जगह, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ।
मौला सलामत रखे, हम सबके रिज़्क़ खैर में बरकत इनायत फरमाए। मजलिस का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है और बेपनाह अखराजात, लंगर और ये और वो, लेकिन माइक की तरफ कहीं भी मुझे तवज्जो नहीं दिखाई देती। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी जो असल बुनियाद है जिसके लिए आप इतनी दूर से आए हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता एक तार लगा दिया कि भाई ठीक है इसमें मजलिस हो जाएगी। जब तक आवाज़ आप तक क्लियर ना हो और पढ़ने वाले को सुकून ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। बहरहाल माइक से मजलिस होती है और बाकी तमाम चीज़ें तो लवाजमात हैं, अगर कुछ कम भी रह जाए कोई शिकायत करने वाला नहीं है, लेकिन मजलिस का जो सिस्टम है उसे अच्छा होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात मैं आपकी खिदमत में इसलिए कह रहा हूं कि सुनने सुनाने का नाम मजलिस है। आप सुने, इतनी दूर से आए हैं, मैं आप तक ना पहुंच पाऊं, आप मुझ तक ना पहुंच पाए तो फिर बेफैज है ये 1 घंटा या सवा घंटा। अल्लाह कह रहा है मैंने हैवान को सिर्फ अक्ल दी है और फरिश्तों, हैवान को सिर्फ ख्वाहिश दी है और फरिश्तों को सिर्फ अक्ल। लेकिन हैवान के और इंसान, हैवान और फरिश्तों के पास एक एक चीज है, इंसान के पास दोनों चीजें हैं, अक्ल भी है और ख्वाहिश भी है। अल्लाह कह रहा है लक़द कररमना बनी आदमा, हमने इंसान को मुकर्रम और मुशर्रफ करार दिया है। मेरे मालिक क्यों? कहा देखो, अगर इंसान अक्ल को बरूए कार लाए तो फरिश्तों से बुलंद हो जाता है, और अगर ख्वाहिशों की पैरवी करे तो हैवान से बदतर हो जाता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ख्वाहिशें हर किसी की है ना, हर किसी को ख्वाहिश है। ख्वाहिश के बगैर कोई नहीं जी सकता। उठना बैठना, खाना पीना, जिंदगी, बच्चे बाल बच्चे, कारोबार, सबकी ख्वाहिशात है ना। ये सारी ख्वाहिशात वो हैं कि जहां पे अल्लाह इजाजत देता है कि अपनी ख्वाहिश पे अमल कर, अच्छे से अच्छा खा, बस हलाल देख के खा लेना, ठीक है ना। हम सारे के सारे ख्वाहिशात पे अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ख्वाहिशात पे कुल्लन अमल करना गलत हो। हाँ, जब दीन की बारगाह में आ जाए तो अब तेरी ख्वाहिश नहीं चलेगी, अब जो हम कहेंगे वो मानना पड़ेगा, जिसको हम मनवाएंगे उसको मानना पड़ेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर सूरह कुरान मजीद की एक आयत आप हजरात की खिदमत में बड़ी मशहूर व मारूफ पेश करना चाहता हूं कि जो दरमियान में आ गई है और फिक्र को महमेज करने के लिए परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ये न देखना कि तुम बहुत ज्यादा हो, तुम अक्सरियत के अंदर हो, इसलिए कि अक्सरियत पे होना हक पे होने की दलील नहीं है। लक़द ज़राना, देखिए अगर कुछ हजरात पीछे से यहां आना चाहते हैं तो इधर बहुत जगह है। अगर शर्म हायल ना हो, मर्दा मर्दी बात हो रही, मर्दानी मजलिस हो रही ना, अगर शर्म ना हो तो इधर आ सकते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। हाँ आइए, उठ के आ जाइए, क्या इतनी दूर से आ रहे हैं और दूर ही बैठे। तो कीजिएगा, जिक्र रसूल और अहले बैत रसूल है। आप देखें रसूल के चाहने वाले तो जगह भी नहीं छोड़ते थे, बाहर के आने वालों को बैठने भी नहीं देते थे, इतना लिपट के बैठते थे आपस में कि कहीं दूसरा बाहर वाला ना आ जाए। आप तो करीब बैठा करें। तवज्जो कीजिएगा इज़ाने गिरामी। लक़द ज़रअना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम को खल्क़ किया है बहुत सारे इंसानों के लिए, बहुत सारे जिनों के लिए। मेरे परवरदिगार ऐ अल्लाह, जिनों से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है उन्हें जहां चाहे भेज देना, जहन्नम में जा रहा है भेजना चाहता है भेज देना, लेकिन तू कह रहा कि इंसानों की अक्सरियत भी जहन्नम में चली जाएगी। लक़द ज़राना, तवज्जो रखिएगा इज़ाने गिरामी, दीन और शरीयत मेरी और आपकी फिक्र से मुरत्तब नहीं होती। आप अगर ये चाहें कि जिस काम को आप कर रहे हैं वही असली शरीयत है, मैं अगर चाहूं कि जिस दीन पे चल रहा हूं उसको ये सोचूं कि यही असली शरीयत है, ऐसा नहीं है।
शरीयत का कानून तो मोहम्मद मुस्तफा को भी बनाने की इजाजत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, आखिरी फर्क तक क्या कह रहा हूं। शरीयत है अल्लाह की, कानून है अल्लाह का, शरीयत में तबीयत दाखिल नहीं होनी चाहिए। खराबी उसी वक्त आती है जब शरीयत में तबीयत दाखिल होती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा है लक़द ज़राना, खुला ऐलान है भाई, कुरान मजीद है। लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, बहुत सारे इंसानों की और जिनों की अक्सरियत जहन्नम में चली जाएगी। मेरे परवरदिगार, जिस इंसान से तू इतनी मोहब्बत करता है कि तूने ये ऐलान किया कि 70,000 माएँ भी मिलकर, यही है ना, 70,000 माएँ भी मिलकर इतना अपने बच्चे से प्यार नहीं करते जितना अल्लाह बंदे से करता है। ये तो हमें और आपको समझाने के लिए है, वरना उसका कर्म कहीं 70,000 पे जाके थम थोड़ा ही थकता है। उसके कर्म की कोई हद थोड़ी है। लिहाजा हमें और आपको समझाने के लिए कहा, देखो अल्लाह बहुत प्यार करता है, 70,000 माओं की मोहब्बतें जमा कर लो, उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है। मैंने कहा परवरदिगार, मेरे करीम अल्लाह, हम तो एक माँ की मोहब्बत का आज तक अंदाजा नहीं कर पाए। क्या कोई एक अपनी माँ की मोहब्बत का अंदाजा कर पा सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता अजीजान गिरामी, इसलिए कि अल्लाह ने उसे मजाजी खालिक बनाया है। तो वो जो 70,000 माओ की बराबर मोहब्बत करे, वो कितनी मोहब्बत करता होगा। तो जब इतनी मोहब्बत अल्लाह करता है तो जहन्नम में क्यों अक्सरियत को भेज रहा है? सवाल यहां ये पैदा होता है कि भाई जब इतनी मोहब्बत है तो जहन्नम में क्यों? उसने ऐलान कर दिया, लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, इंसानों की और जिनों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी। तो अक्सरियत कितनी होती है यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अक्सरियत कितनी होती है? 50% से तो उसे ज्यादा ही होना है ना। ले जाइए 90% तक भी आप ले जा सकते हैं। यह है अक्सरियत। अल्लाह कह रहा है सब के सब, मेरे मालिक क्यों? तू तो बड़ी मोहब्बत करता है। का मोहब्बत तो मैं करता हूं जिस तरीके से हर बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, मगर क्या किया जाए कि जब बेटा ही नालायक हो जाए तो एक मंजिल ऐसी आती है कि बाप हाथ उठा लेता है कि जा जहन्नम में, जहां तेरी मर्जी। कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसकी औलाद नालायक हो जाए, बिगड़ जाए। पूरी कोशिश करता है, अच्छी तालीम, अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छा माहौल, किस लिए? कि औलाद नेक रहे, कामयाब हो। लेकिन अगर कोई बेटा हो ही जाए नालायक और बाप की बात न माने तो जाना तो है ही जहन्नम में। बाप चाहे जितनी दुआ करता रहे, परवरदिगार बचा ले मेरा बेटा है। क्या बैठे आप तवज्जो कीजिएगा, क्या बात करो भाई। बाप चाहे कितना ही कर ले, परवरदिगार रब्बे इब्नली, परवरदिगार ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और ये कोई उम्मती नहीं कह रहा था अपने बेटे के लिए, नबी कह रहा था। अल्लाह ने कहा लैसामिन अहलिक, मेरे नबी ये नालायक हो चुका है। तवज्जो कीजिएगा जाने गिरामी, बात अल्हम्दुलिल्लाह आप तक पहुंच रही है। आखिरी फर्क तक तवज्जो चाह रहा हूं। नूह के बेटे की खता क्या थी मुझे बताइए। अल्लाह कह रहा है ऐ नूह इन्नी आइज़ुका बिवाहिदिन, देखो मैं तुम्हें कुरान मजीद पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, तवज्जो रखिएगा। इन्नी आइज़ुका बिवाहिदिन, मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अब न कहना कि बेटे को बचा ले, अंतकूना मिनल जाहिलीन। बस इसका तर्जुमा मैं नहीं कर रहा, इस लफ्ज़ से पहचानिए कि अल्लाह अपने नबी को कह रहा है अंतकूना मिनल जाहिलीन। बार बार अब इस बात को ना कहना कि मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले। उसने ऐसा जुर्म क्या किया था
क्या तारीख से कहीं कोई बात ऐसी साबित होती है कि वो चोर था, डाकू था, जानी था, शराबी था, बदकार था? कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने कहा फिर भी तुझे गर्क करूंगा। बस मुझे जो समझ में बात आई कि बाप के समझाने के बाद अल्लाह कह रहा है नहीं, ये बच नहीं पाएगा। क्यों? परवरदिगार बच क्यों नहीं रहा? ये तो नबी का बेटा है। कहा कश्ती का मुनकिर है, बचेगा नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मिलजुल के बाबा से बोलो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। भाई और बताइए, और उसकी कोई खता हो तो बताइए। उसकी कोई और खता नहीं थी, सिर्फ उसने ये कहा था या आसमोनी मिनल मां, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं कश्ती में नहीं बैठूंगा, कश्ती नजात में नहीं बैठूंगा। अल्लाह ने कहा पागल हुआ है, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, आज अम्र खुदा से कोई बचा नहीं सकता, ना पहाड़ बचा सकता है। अगर बचा सकती है तो कश्ती नजात बचा सकती है। जब पैगंबर जाने लगे तो अपनी उम्मत के लिए भी कश्ती नजात को छोड़ के गए कि इसमें बैठना तो नजात है, वरना कोई बचा नहीं सकता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीजाने गिरामी, ये बातें इसलिए थोड़ी है खाली कि आदमी पढ़ ले और सुन ले और थोड़ी देर के लिए झूम ले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, भाई अहले बैत का तो बहुत मर्तबा है, अहले बैत का तो और वो भी खुशा नसीब है वो लोग, वो कौम जो अहले बैत के मर्तबे को तस्लीम करते हैं, वरना कुछ ऐसे कलमा गो भी हो गए हैं, नाना का कलमा पढ़ते हैं, नवासों को कत्ल करते हैं, बाप का कलमा पढ़ते हैं, बेटी को सताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत जमाने पुरानी बात हो गई, चलो छोड़ो। मैं बात कर रहा हूं आज के जमाने की। आज के जमाने के मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है? यही जो कल के मुसलमानों ने आले रसूल के साथ किया, तुम भी आज वही करोगे? कैसे सन्नाटे में आप चले गए भाई? मुंह से ना बोलो, कम से कम हाथ ऐसे उठाते हो अगर मेरी बात पहुंच रही है। भाई 1400 साल पहले तो आले रसूल के साथ जो होना था हुआ, ठीक है ना? वो सारी बातें तारीख में लिखी हैं। जो करबला में होना था वो हो गया, करबला से पहले जो होना था वो हो गया, ठीक है ना? सारी चीजें आईने की तरह रोशन है। अब मुझे बताइए कि आज के मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है? आज के मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है? क्या वही जिम्मेदारी है कि उसी जालिम सीरत के ऊपर अमल करे या सीरत आले मोहम्मद के ऊपर अमल करे? ये मजलिसें बस इसीलिए होती हैं जो आप लोगों को दूर दराज से बुलाया जाता है, आप नामे मौला पे इकट्ठे होते और हुआ करें। मेरे दोस्तों, इसकी जजा तो फातिमा जहरा देंगी। आप जितनी जहमत उठा के आते, एक एक कदम पे कितनी जजा। ये अल्फाज छोटे हैं, थोड़े हैं, बयान नहीं किया जा सकता। यही आपके जिंदा कौम होने की अलामत है, यही आपके बेदार होने की अलामत है, यही आपके मुसलमान होने की अलामत है, यही आपके मोमिन होने की अलामत है, यही आपके मुत्तकी होने की अलामत है, यही आपके करबलाई होने की अलामत है, यही आपके इमाम जमाना के होने की अलामत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। पूरी दुनिया में निगाह उठा के देख लिए, कोई इज्तिमा, कोई सेमिनार ऐसा नहीं है कि जहां पे लोग बगैर बुलाए आते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई, आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे सामने मौजूद हो। दुनिया का कोई इज्तिमा ऐसा नहीं है, अमा बार बार दावतनामे भेजे जाते हैं, आना और आना और आना, और हमने यही देखा है कि कुर्सियां खाली रह जाती हैं, मसनदें खाली रह जाती है, मगर ये जलवा है नाम हुसैन का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इधर मोमिन को खबर होती है जिक्र हुसैन हो रहा है, चलो चलो फातिमा बुला रही है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा सलामत रखे। अल्लाह कह रहा है मैंने गर्क कर दिया। कश्ती नूह में नहीं बैठा था, वो कश्ती नजात थी। भले ही उसमें बैठने वाले भी बाद में नालायक हो गए। अब चूंकि ये मेरा मौजू नहीं है, फिर किसी मजलिस में बात आएगी तो अर्ज करूंगा कि उसमें बैठने वाले भी बाद में अल्लाह कह रहा है इदा हुम युशरिकून, नालायक मुशरिक के मुशरिक ही रहे हैं, मगर बच गए ना। भाई बात तो ये बचे ना। या मुझे ये बताइए कि अल्लाह नहीं जानता था कि उनके दिलों में क्या है? अल्लाह क्या उनके इरादों को नहीं जानता था? जानता था कि ये बाद में भी वैसे ही रहेंगे जैसे बैठने से पहले, कुछ को छोड़कर, ठीक है ना, कुछ को छोड़कर अक्सरियत इदाहुम युशरिकून, मुशरिक के मुशरिक रहे। मैं कहूंगा अल्लाह ताला पेट में दर्द कर देता, कोई तकलीफ कर देता, ये बैठते ही नहीं, तूने बैठने क्यों दिया? का खुला दरबार है, अपने भी आए, पराए भी आए, दुश्मन भी आए, दोस्त भी आए, आ जाए, बचाना हमारा काम है। तो इसी तरीके से कश्ती अहले बैत है अज़ीज़ान गिरामी, ये दरबार हुसैन खुला है, ये रात को भी खुला रहता है, इसमें ताले नहीं लगते। वो अल्लाह का घर है जहां ताले लगते हैं, ये हुसैन का दरबार है जो खुला रहता है। सुन्नी आए, शिया आए, बरेलवी आए, हिंदू आए, ईसाई आए, नुसैरी आए, नसरानी आए, सलवात पढ़े मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह कह रहा है, अभी तो मैं इब्तिदाई आयत पे ही पहुंचा हूं कि लक़द ज़राना ले जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने अक्सरियत को डाल देना है जहन्नम में, इंसानों की और जिनों की। मेरे परवरदिगार क्यों? सवाल ये पैदा होता है ना, क्यों? अब यही से लम्हे फिक्रिया है हम सारे इंसानों के लिए कि अल्लाह क्यों डालेगा। बगैर दलील के अल्लाह बात नहीं करता, अगरचे वो बगैर दलील के जो चाहे करे, उससे हम दलील थोड़ी ही मांगेंगे, मगर वो कह रहा डालूंगा। क्यों डालूंगा? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, लहुम आदानुन ला यस्माऊन बिहा। उनके दिल हैं मगर दिलों से समझते नहीं है, उनके आंखें हैं मगर आंखों से देखते नहीं है, आंखें हैं मगर नहीं देखते, आंखें हैं मगर नहीं देखते, आंखें हैं मगर नहीं देखते, इसलिए कि कुछ चीजों को देखने से निकाह जो टूट जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मोहम्मद। क्या हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या यो सलामत। अल्लाह ने तीन चीजों को इल्म का जरिया बताया है, अहले इल्म मेरे सामने मौजूद है। तीन चीजें हैं इल्म हासिल करने का जरिया, एक दिल दिमाग, एक आंख, एक कान। अल्लाह कह रहा है, आयत पूरी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जुमा करके आप हजरात की खिदमत से बढ़ रहा हूं। अल्लाह कह रहा है, तुम्हें इस दुनिया में हमने भेजा, ला तालमू, तुम कुछ भी नहीं जानते, वजअल लकुमुस समा वल बसरा वल अफिदा, तुम्हें आंख दी, कान दिए, दिल दिया, तुम्हें आंख दी, कान दिए, दिल दिया, देखो सुनो समझो, देखो सुनो समझो। बस तीन ही चीजें तो हैं, देखो सुनो समझो, देखो सुनो समझो। अल्लाह कह रहा अक्सरियत को जहन्नम में डाल दूंगा। मेरे मालिक क्यों? का देखती आंखें हैं, देखती नहीं। ये अक्सरियत कान है मगर सुनती नहीं। इस अक्सरियत के पास दिल है मगर उसको समझती नहीं। मेरे परवरदिगार, इससे ज्यादा तो कोई समझने वाला है ही नहीं। तू कह रहा है ये समझते नहीं, इनसे ज्यादा ना दीन को किसी ने समझा, ना तौहीद को किसी ने समझा। तू कह रहा है समझते नहीं, कहा नहीं। तू कहता है देखते नहीं, इससे ज्यादा कौन देखेगा? हर आदमी कहता है मुझसे अच्छा कोई देखने वाला नहीं, मुझसे अच्छा कोई सुनने वाला नहीं। कहा सुनो, ठीक है,
तुम देखते भी हो, सुनते भी हो, समझते भी हो, मगर जो मैं सुनाना चाह रहा हूं वो सुनो, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो देखो, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। शायद इसी वजह से तख्ते गदीर के मैदान में हाजियों को रोक के पैगंबर ने कहा कजावों के मिंबर बनाओ, और एक मिंबर पे 2 खतीब चले गए। नबी कुछ दिखा भी रहे थे, कुछ सुना भी रहे थे, कुछ समझा भी रहे थे। सलावत पर मोहम्मद वाले अजीजान गिरामी, सोचने और समझने का नाम दीन है। अपनी मंतिक भिड़ाने और लड़ाने का नाम दीन नहीं है। दीन बड़ा नाजुक है। अब मैं क्या करूं अजीजान गिरामी, दीन बहुत नाजुक चीज है और बहुत आसान भी है। ऐसे ही हल्का नहीं समझ लेना चाहिए। बस एक लफ्ज कह रहा हूं, इससे बाद में तकरीर बढ़ा रहा हूं। दीन बताऊं किस चीज का नाम है? अल्लाह ने जो चीजें हलाल करार दी हैं। कितनी चीजें खाते पीते हैं? मुर्गी हलाल है, बकरा हलाल है, ठीक है, बीफ मटन सब कुछ हलाल है। नहीं हलाल, मगर पकड़ो और खाओ, शुरू कर दो खाना है। आप पकड़िए, लीजिए, शुरू कर दीजिए, काटिए अपनी मर्जी से काटिए। तवज्जो। और दुकानों पे आपने लिखा देखा है ना, झटका और हलाल, या पता नहीं ये झटका वाला होता है नहीं, ले हमारे यहां तो लिखा होता है झटका मीट और हलाल मीट। तवज्जो। मुर्गी हलाल थी या हराम? हलाल थी ना। भेड़ बकरी हलाल है। अल्लाह ने माकुलात में बनाया। कहा सुनो, इतने ज्यादा होशियार ना बनना, हलाल को भी जब तक हलाल ना कर लो वो जायज नहीं है। सलाम बोलो मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ऐसे ही नहीं है दीन के बस ठीक है अमल किए जाओ अल्लाह कबूल करेगा, अमल किए जाओ अल्लाह कबूल करेगा, अमल किए नहीं। वैसे अगर अमल करोगे जैसा अल्लाह कराना चाहता है तभी तो कबूल होगा। तो जब कोड पड़ेगा ही नहीं, पासवर्ड आप डालेंगे नहीं तो वहां तक बात पहुंचेगी कैसे? अरे इबादत और अमल का पासवर्ड है मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह कह रहा है उलाए का कला नाम, कौन है जानवरों की तरह। यहीं से तो मैंने बात शुरू की थी कि इंसान अगर अपनी अक्ल के ऊपर अमल करे तो फरिश्तों से बुलंद वाला हो जाता है। फरिश्ते उनके खादिम बनना फख्र महसूस करते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छोटा सा बच्चा भी ना जानता हो। हाँ, कोई इनकार करने पे आए तो वो तो अल्लाह का भी कर दे, कुरान का भी कर दे, रसूल का भी कर दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दर आले मोहम्मद वो है कि जहां फरिश्तों ने आके नौकरी की है, जबीसाई की है, जारूब कशी की है, हसनैन का झूला झुलाया है, रोटियां लेके गए हैं, लिबास लेके आए हैं। ये नौकरी नहीं है तो फिर और क्या है? तो इंसान अगर उस मंजिल पे पहुंच जाए अक्ल की पैरवी करके तो फरिश्ते नौकरी करना अच्छा महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। और अगर अक्ल का दामन छोड़ के बस ख्वाहिशात पे पैरवी, ख्वाहिशात पे अमल करे, ख्वाहिशात की पैरवी करे, क्या मतलब? कहा बस भूख लग रही है, पेट भरना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बा पेट भरो, ला इलाहा इल्लल्लाह पेट भर लो। अल्लाह कहता है हलाल खाओ, तैयबो ताहिर खाओ, है पाको पाकीजा खाओ, है या नहीं? है या नहीं ये बात? बिल्कुल है। और जिन चीजों को अल्लाह ने नजिस करार दिया है वो हमें खाने के लिए हराम है। और पाक चीज नजिस चीज से मिल जाए तो पाक भी नजिस हो जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मुशरिकीन का खाना जायज नहीं है, नहीं है। इन्नमल मुशरिकून नजासन, नजास
नजिस नहीं है, नजस है। नजिस तो पाक हो जाता है नहलाने से। तवज्जो कीजिएगा क्या बात कह रहा हूं। हाँ, नजिस तो नहला दो, साबुन से पाक हो जाएगा। लेकिन जो नजस है ना, अगर नहलाने चले तो पानी को भी गंदा कर देगा। तो नजस पाक नहीं होता, उसके पाक करने का फार्मूला कुछ और है ना। उसके पाक करने का फार्मूला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। उसके पाक करने का फार्मूला और है। अल्लाह ने कहा है इंसान जब तू खाए तो देख के खाना, पाक खा रहा है या नजिस खा रहा है। जब हमें ये परमिशन नहीं है कि हम मुशरिक का खा ले, तो जो मुस्तफा हो, ये खातम हो, सलावत पढ़े मोहम्मद ये सिर्फ इशारा है। कुरान मजीद में आयात मौजूद हैं। नबियों को अल्लाह ने खाने के ऊपर भी पाबंदी लगाई है। ऐसा नहीं है कि नबी जो चाहे वो खा लें। जब हम जो चाहे नहीं खा सकते तो नबी कहां खा सकता है। तवज्जो रखिएगा जिजाने गिरामी। उलाइका कल अनाम, ये तो जानवरों के मानिंद है। या अल्लाह बल हुम अज़ल, ये जानवरों को कहीं बुरा ना लग जाए। भाई जानवर को तो बुरा लग सकता है या नहीं? उसे तो अल्लाह ने बनाया ही हैवान है, उसे तो अल्लाह ने अक्ल दी ही नहीं, वो तो है ही हैवान। मैं कहूंगा परवरदिगार कहीं हैवानों को बुरा ना लग जाए, का बल हो मजल। ये लुत्फ लिया करे अजीजाने गिरामी, ये कुरान है। अल्लाह ने फौरन उसके बाद कहा जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर हैं, बदतर हैं। अल्लाह अकबर। कुछ इंसान भी ऐसे हैं कि अगर उनका नाम लेके किसी पत्थर को भी पुकारो तो पत्थर भी मैदान महशर में कहेगा मुझे तूने यजीद क्यों कहा था। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। दर हकीकत सच्चाई ये है कि ये इंसान गफलत में पड़े हुए हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये हालत गफलत में हैं। अल्लाह अकबर। साहिबान इल्म मुझसे बेहतर आप जानते हैं, नींद अलग चीज होती है, गफलत अलग चीज होती है। नींद अलग है, गफलत अलग है। नींद तो वो है कि बेखबर सो रहा है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा है कि इनका नफ्स नींद की हालत में निकल जाता है, यानी मरा हुआ और सोया हुआ बराबर, मरा हुआ और सोया हुआ बराबर। अल्लाह कहते हैं यतवफ़ाकुम, हालत नौम और नींद में हम तुम्हें वफात दे देते हैं, उसके बाद जिसको चाहते हैं उसका नफ्स वापस कर देते हैं, रूह पलटा लेते हैं। तो नींद है अपनी जगह, और इसलिए कहा गया है कि इंसान इख्तियारी हालत में अमल करे, जानते बूझते हुए। बेइख्तियारी सूरत का कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। क्या मतलब? कहा अच्छी तरीके से सोच समझ कर काम करो, अक्ल की तराजू पे तोल कर, तब जजा भी मिलेगी, अच्छा किया तो, और सजा भी मिलेगी बुरा किया तो, है ना। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐसे ही थोड़ी है कि बहुत आसानी से आप कह दें कि खैरुम मिनल्लाहि व शर्रुम मिनल्लाह। ये दीन है, आपने नहीं बनाया, दीन का तमाशा ना बनाओ। अगर ये नजरिया, बहरहाल दूर नहीं जाऊंगा, एक लफ्ज जब मुंह से निकल जाती है बात तो उसका पेट भरना होता है ना। तो खैरुम मिनल्लाहि व शर्रुम मिनल्लाह, खैर भी अल्लाह की तरफ से है। बोलो एक आध लफ्ज बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह सूख जाए बैठे बैठे। सलावत बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो, ये एक पूरी मिल्लत का एक नजरिया है कि जो कुछ कराता है अल्लाह ताला कराता है। ये सब बनी उमैया का बनाया हुआ ढोंग मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, जिसको हमें आज समझना चाहिए कि इनका क्या मामला क्या था, प्रोपेगेंडा क्या था, है?
ये आशूर के दिन की बरकतें। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो, बहरहाल बात बहुत दूर ना निकल जाए, मैं बहुत ही अपने आप को कंट्रोल में रख के गुफ्तगू कर रहा हूं। ये आशूर के दिन को जो बरकत वाला दिन और ईद वाला दिन करार दिया है, रोजा रखिए, खुशबुएं लगाइए, सुरमे लगाइए, नए लिबास पहनिए। अजीजाने गिरामी, कोई साबित ही नहीं कर सकता किसी तारीख से कि आशूरा के दिन का ये अमल मुसलमानों का कभी रहा है, चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो कोई दूसरी किताब हो। साफ साफ रिवायात लिखी गई है कि ये यहूदियों का अमल था। रसूल करीम ने कभी रोजा नहीं रखा। तो मुझे बताइए कि जब आप किताब भी नहीं मानते, आप बुखारी शरीफ भी नहीं मानते जो बादा किताब बारी है, और कुरान को भी नहीं मानते, तो फिर मानते क्या हो? आप तो सन्नाटे में चले गए हैं? मुझे ये बताइए कि जब आप किताबों को भी नहीं मानते, लिटरेचर को भी नहीं मानते, कुरान को भी नहीं मानते, तो फिर आप मानते किस बात को हैं? अजीजाने गिरामी, ये यहूदियों और ईसाइयों की पैरवी, ये बनी उमैया का बनाया हुआ सारा प्रोग्राम था। और ये जो खैर मिनल्लाह और शर्र मिनल्लाह से मैंने बात शुरू की थी, ये भी इसी वजह से सारा प्रोग्राम बनाया कि हुसैन अलैहिस्सलाम का जो कत्ल हुआ है, कातिलीन छुपे रहे, उनका चेहरा, उनके चेहरे पे पड़ी हुई नकाब न उतरे। इसीलिए तो करबला होती है आज तक। हाय हाय अजीजाने गिरामी, गौर नहीं किया आपने? इंसान कह देते हैं भाई क्यों एक जिक्र करबला क्यों पुराना हो गया, पुराना हो गया। कर नहीं, ये तो कुरान मजीद का फैसला है। जब तक, सुनो, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इससे ज्यादा नहीं है, जब तक कुरान मजीद जालिमों पर लानत करता रहेगा, झूठों पर लानत करता रहेगा, कातिलों पर लानत करता रहेगा, जालिमों पर लानत करता रहेगा, मजलिस हुसैन होती रहेगी। सलावत बर मोहम्मद वाले दीन मेरे और आपकी मिल्कियत नहीं है, मर्जी का नाम नहीं है, जैसा मैं चाहूं बना लूं। है तो जो कुछ कराता है अल्लाह ताला कराता है, शर भी और खैर भी। तो जब अल्लाह ताला ही कराता है सारा काम, तो वो ये क्यों कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा? क्यों उसने कहा? भाई जब वही कराता है अच्छाई बुराई, ठीक है ना, तो अच्छाई तो चलो ठीक है, सुभान अल्लाह, तू ही कराता, तेरी तौफीक है ना, अल्लाह की तौफीक तो है, लेकिन बुराई उसकी तौफीक है। गौर कीजिएगा, इससे आसान मेरे पास लफ्ज नहीं। मैं अपने नौजवान दोस्तों से बात कर रहा हूं कि अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या एक पत्ता भी हिलता है अल्लाह की मर्जी के बगैर? नहीं हिलता। मगर क्या पत्ते के हिलने के जैसा है इंसान का मामला? बोलो बोलो, मेरे साथ आओ। पत्ता हिलता, ये सारी चीजें बयान करके लोगों के, सादा लोहों के दिमागों को बहकाया जाता है कि भाई तुम कैसी बात कर रहे हो, देखो पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो ठीक है वो पत्ता है। ये इंसान है कि जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। चाहे शाकिर बन जा, चाहे काफिर बन जा, ये तेरा इख्तियार है। नेकी करेगा जजा पाएगा, बुराई करेगा सजा पाएगा। सलावत बर मोहम्मद वाल। उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह ख्वाब गफलत से बचाए, अल्लाह ख्वाब गफलत से बचाए। 40 मिनट हुए हैं मुझे पढ़ते हुए। अल्लाह ख्वाब गफलत से बचाए, ख्वाब से नहीं। ख्वाब तो जरूरी है, वो जअलना लैला सकना
हमने रात को आराम के लिए बनाया है और दिन को माश के लिए। वजअलनल नहारा माशा, दिन में रोजी कमाओ, माश कमाओ, रात आए तो सो जाओ, उल्टा काम न करना कि जब अल्लाह कहे कि सो जाओ तो जागते रहो। अब एक किताब है, उसका नाम आप सब जानते हैं, वो ही चलती रहती है और निगाह नहीं हटती अजीजाने गिरामी है। तो फिर अल्लाह कह रहा है सो जाओ तो जागता है, और जब अल्लाह सुबह सुबह कहता है जाग जा, तो जब खुद ही उल्टा करोगे तो फिर अल्लाह मियां से कहोगे परवरदिगार रोटी दे दे, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ये तेरा खुद का किया हुआ है। तवज्जो कीजिएगा जाने गिरामी, अल्लाह कह रहा है रात को मैंने तुम्हारे लिए आराम के लिए बनाया, दिन को माश के लिए बनाया। माश को भी मामूली नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से नमाज पढ़ना अपनी जगह इबादत है, इसी तरीके से हलाल रोजी भी कमाना एक इबादत। एक लफ्ज दरमियान में आ रहा है, बस उसको कह के फिर मैं साहिब की मंजिल में दाखिल हो रहा हूं। आपकी बेहतरीन तवज्जुहात हैं जिसके जरिए से मैं यहां तक आ गया। बहुत अच्छा आपने सुना, मालिक आपको सलामत रखे और हम सबको अल्लाह शऊर दे कि हम हकीकी दीन को समझे और सिरात मुस्तकीम पे हमारा एक एक कदम उठ सके। सुबह सुबह का वक्त था, सरकार नमाज फजर से फारिग हुए थे और नमाज फजर के बाद जब तक सूरज ना निकले कहते हैं कि अल्लाह ताला से कारोबार करना चाहिए। ये कारोबार का वक्त है अल्लाह मियां से। जो इस दरमियान में अल्लाह से बात करेगा, कारोबार उसका जिक्र करेगा, तो फिर अल्लाह कहता है बस सूर्य वारे के नहीं आ रहे हैं। ठीक सुबह सुबह का वक्त था, साहब किराम मस्जिद में बैठे थे। एक जवान बेचारा, सूरज निकल आया था, उसने कांधे पे बेलचा रखा और वो चला अपने काम के लिए। तो वहां जो बैठे थे हुजूर के पास असहाब किराम, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह देखिए तो सही। कहा भाई क्या दिखा रहे हो? कहा वो देखिए। हाँ देख रहा हूं, एक जवान जा रहा। कहा देखिए कितनी तमे दुनिया इसके ऊपर गालिब है। तवज्जो कीजिएगा, कितनी तमे दुनिया इसके ऊपर गालिब है कि सुबह सुबह बेलचा कांधे पे लग के चल दिया। अगर यहाँ बैठता दो चार दीन की बातें होती और न जाने फिर वो आप जानते ही हैं, यहाँ बैठता तो उनके दिमाग में था, यहाँ बैठता सवाब मिलता। अल्लाह के रसूल की बज़्म में दीन की बातें होती। पैगंबर ने फरमाया क्या तुम ये समझ रहे हो कि वो फी सबीलिल्लाह में नहीं है? देखो वो जवान जो जा रहा है हुआ फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह की राह में जा रहा है। इसलिए कि हलाल रोजी कमाना ये अल्लाह की राह है, गसब करना अल्लाह की राह नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस जाहिर है कि मजलिस तो खत्म हो गई, आप भी महसूस कर रहे हैं। ये मैसेज है जो मैंने अपने जवानों के दरमियान में कन्वे कर दिया, मुंतकिल कर दिया। वो जवान ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे तक अपने माँ बाप के कंधों का बोझ ही बने रहते हैं। जवान है, लानत हो ऐसी जवानी पे जो बोझ बन जाए अपने बूढ़े बाप का। लिहाजा माश कमाओ, हलाल कमाओ, खूब कमाओ, रिज़्क़ हासिल करो। अल्लाह किसी को फकीर देखना नहीं चाहता। तवज्जो रखिएगा, उलाइका हुमुल गाफिलून, अल्लाह इस गफलत से निकाले। तो नींद और चीज है, गफलत और चीज है। जब तक मुसलमान गफलत में पड़ा रहेगा तो फिर उसका अंजाम वही होगा जो कुरान मजीद ने बयान किया है। आंख खोलो और जब कदम बढ़ाओ तो देखो कि वाकई क्या सही कदम बढ़ रहा है। अल्लाह ने ऐसे नुमाइंदे हमारे दरमियान में रखे, ऐसे मासूम हादी कि जिनकी जात में कोई ऐब न था। लिहाजा मासूमों की पैरवी करो, ऐसे रहबरों की पैरवी करो जो तुम्हें नजात तक पहुंचा सके। हैं? बस अजीज़ान गिरामी, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने किसी मौके के ऊपर ऐसे छोड़ दिया हो कि भाई ठीक है हम क्या करते, हमारे पास तो कोई ऐसा था ही नहीं, सब हमें गलत रास्ता बताने वाले थे। नहीं नहीं, हर वक्त में मासूम मौजूद रहा है। बस ये सोचो, हर इंसान अपनी जगह फिक्र करे कि आज आलम इस्लाम का जो हाल है वो क्यों है।
जिनको इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, जिसको बेहतरीन किताब मिली थी, जिस कौम को बेहतरीन खुदा मिला था, जिस कौम को बेहतरीन रसूल मिला था, जिस कौम को बेहतरीन हादी अल्लाह ने दिए थे, तो फिर उस कौम का यह हाल क्यों है कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है? इसका मतलब कि हमने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया जो रास्ता रसूल ने हमें बताया था। अगर रसूल का बताया हुआ रास्ता उम्मत इख्तियार करती तो बतूल के दरवाजे पे आग ना लगती। अगर रसूल का बताया हुआ रास्ता उम्मत इख्तियार करती तो क्या बतूल के दरवाजे में आग लग जाती? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिमाग की ये नसें फटने को तैयार होती हैं। सोचो तो सही जरा, कायनात के सबसे बड़े बादशाह बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, जो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा था, उसकी बेटी के दरवाजे में शोले निकल रहे थे, और शोले निकालने वाले, आग लगाने वाले यहूदी और नसरानी नहीं थे, मुसलमान थे। अब बहस ये नहीं है कि ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे, कोई भी हो थे तो मुसलमान ही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के, इसलिए हम रोते हैं। ये हमारे रोने की वजह है अरबाब आजा कि जनाब आप रोते क्यों हैं? तो जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि कायनात की शहजादी सैयदतुन निसाइल आलमीन दरवाजे के पीछे खड़ी हो, दरवाजा जल रहा हो और बाहर से कोई कह रहा हो, बिन्ते रसूल दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। कहा अच्छा, क्या तुम उस दरवाजे में आग लगा दोगे कि जिस दरवाजे पे आके नबी सलाम किया करते थे? अल्लाह अकबर। रोइए और दिल खोल के रोइए, रोते वक्त कोई शर्म न किया करो। अरबाब आजा, तुम्हारी जो हाय निकलती है वो हुसैन की मां को बहुत पसंद है। हमारे पास कोई साजो सामान नहीं है हमारी नजात का, सिर्फ ये है कि ये चंद आंसू हैं। बीबी फातिमा मेरी शहजादी, ये बहुत सच्चे आंसू हैं, इनमें कोई फरेब नहीं है, ये दिल से निकलते हैं तेरे गम में। कहती है क्या तुम उस दरवाजे में आग लगा दोगे? रिवायात ये कहती है कि पैगंबर इस्लाम 3 महीने कम से कम या 6 महीने 9 में 11 महीने तक की रिवायत है कि आप आया करते थे। आयते तथहीर जब नाजिल हुई उसके फौरन बाद से नबी करीम की जिंदगी का यह अमल था कि हर नमाज के वक्त आते थे और कहते थे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत अस्सलात अस्सलात, नमाज का वक्त है, तुम्हारे ऊपर सलाम हो, तुम्हें अल्लाह ने हर ऐब और रिज्स से पाको पाकीज़ा करार दिया है। बीबी ने कहा क्या उस दरवाजे में आग लगाओगे जिस पे नबी आयत तथहीर की तिलावतें किया करते थे? अजरुकुम अल्लाह। कहा फातिमा बागियों को बाहर निकालो। अब मुझे मालूम नहीं है, मैं सोच के कुछ बैठता हूं, पढ़ता कुछ हूं, मसाइब में कुछ और सोच रहा था, मगर जैसे शहजादी का जिक्र आ गया कि जैसे बीबी कह रही हो कि हाँ मेरा जिक्र भी तो किया करो। अल्लाह अकबर। कहा बागियों को घर से निकालो। एक मरतबा शहजादी ने बिन्ते रसूल ने तड़प के कहा अरे तुम शर्म करो, बागी कह रहे हो, घर में अली है, अबू जर है, सलमान है, हसनैन है, जिन्हें तुम बागी करो। कहा अगर दरवाजा नहीं खोलोगी तो आग लगा दी जाएगी दरवाजे में। दरवाजा जलने लगा और यह फातिमा के दरवाजे की चिंगारी थी जो करबला तक पहुंची। हुसैन के खेमे न जलते अगर फातिमा का दरवाजा न जलाया जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आप खूब पुरसा दे रहे हैं, आपकी आवाजें बुलंद है, और अब वो कयामत हुई कि जिस सच्चाई को न बयान लफ्जों में किया जा सकता है और न जिसको सोचा जा सकता है। रोने वालों, दरवाजा बीबी के ऊपर था, दरो दीवार के दरमियान में नबी की बेटी फिस गई और कुछ ऐसी कयामत हुई कि तड़प के कहा फिजा मेरी मदद कर, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।
अजरकुम अल्लाह। आई बीबी आई, बाजू को पकड़ा, बाजू जब पकड़ा है तो अब अपने दर्द को भूल के कहते हैं बीबी ये बताओ कि अबुल हसन का क्या हुआ, अली के साथ क्या किया। काली के गले में रस्सी का फंदा है, लेके जा रहे हैं। अरे रोने वालों, जिसकी 3 पसलियां टूट चुकी हो, जिसका मोहसिन शहीद हो गया हो, उसे अपने दर्द की फिक्र नहीं है, अली का ख्याल है। कहा जरा फिजा मुझे सहारा तो दे। हाँ, बाबा का संदूक खोला, बाबा की दस्तार सर पे रखी, हसनैन के कांधों का सहारा लिया, दरवाजे तक आई, आवाज दी खल्लू अबुल हसन, अली को छोड़ दो वरना फातिमा असर के बालों को खोल दे। अजरकुम अल्लाह, शाम कूफा के अय्याम चल रहे हैं ना, फातिमा की जाइया बाजारों में रुल रही है। मैं कहूंगा फातिमा नबी की बेटी, काश कोई कूफा शाम के बाजार में आ जाता। छोड़ो अली को वरना मैं सर के बालों को खोल दूंगी। रिवायत के फिक्रे हैं कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी, एक ऐसा माहौल हुआ कि जैसे कयामत हो जाएगी। इशारा किया अली ने सलमान को, सलमान फातिमा से कहो घर के अंदर चली जाए। अल्लाह अल्लाह, वक्त गुजरता गया, मुझे पता नहीं कि आले मोहम्मद पे ये अय्याम किस तरह से गुजरे हैं। फातिमा दर्द को सहती रही, वक्त गुजरता गया। 95 या 75 दिन नबी की बेटी जिंदा रह गई, जिंदा रह सकी। और वो जब आखिरी दिन आया है ना वफात का, तो अजीब दिन था कि नबी की बेटी दरबार तक गई थी अपना हक मांगने, वो हक जब न मिला तो अब चलने की ताकत न रही, बैठ बैठ के घर तक आई, सहने खाना में बैठ गई खाक के ऊपर। अली आए, रोने वालों बस 2 जुमले, अली आए बाहर से, देखते क्या है कि फातिमा खाक पे बैठी है और रो रही है, मातम कर रही है। वाह बता बाबा, आपके बाद बड़े दुख दिया। अली आ गए, पास में बैठ गए। जरा सोचो ये अजीब कैफियत होगी। सर उठा के 1 मिनट के लिए देखे मुझे, खूब दिल खोल के हौसले के साथ सुना करो, घुट घुट के न रोया करो। कयामत है ये, कयामत। ऐसी सूरत में अली के दिल पे क्या गुजरी होगी। ऐ फातह खैबर खंदक, ऐ साहिब जुल्फिकार अली, मैं तेरे दिल का हाल कैसे मालूम करूं। फातिमा को रोते हुए देख के अली भी बहुत रोए और कहने लगे फातिमा खामोश हो जाओ, चुप जाओ, मैं जानता हूं ना तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला, कोई बात नहीं, सब्र करो। नबी की बेटी ने कहा या अली, मैं फिदक न मिलने की वजह से नहीं रो रही, मुझे मेरा हक नहीं दिया गया इस वजह से मैं नहीं रोती। कहा फिर बिन्ते रसूल गिरिए की वजह क्या है, अगर सुन सकेंगे आजादारो। एक मर्तबा फातिमा जहरा कहती या अली, रोना इस बात का है कि घंटों दरबार में खड़ी रही, अजरकुम अल्लाह, घंटों दरबार में खड़ी रही, कोई कहने वाला नहीं था। नबी की बेटी बैठ जा, या अली मुझे माफ करना, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कहा फातिमा क्या मुझे छोड़ जाओगी। बस 2 जुमले। रोने वालों आपने बड़ा गिरिया किया, खुदा कोई गम न दे। कहा हाँ या अली, मैंने बाबा से ये गुजारिश की, बाबा अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, रोइए हौसले के साथ रोइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो मेरे बाबा ने कहा है मुझसे कि फातिमा कल तुम मुझसे मिलने वाली हो। हाय हाय हाय, इस मजलूमी को मैं कैसे बयान करूं। फातिमा कल तुम मुझसे मिलने वाली हो, या अली कल आपके और हमारे दरमियान में जुदाई। फातिमा ये तो बताओ कि जब आप चली जाओगी तो मैं अपना दर्द दिल किससे बयान करूं। हाय हुसैन, हाय मेरे मौला अली,
अली तो बहुत अकेला है, तुम जानती हो फातिमा, जमाना बदल गया है। कहा अली मुझे माफ करना, अब ये वादा इलाही है जो पूरा होने वाला है। कहा या अली बस मैं इतना कहना चाहती हूं कि मुझे माफ करना अगर कोई खिदमत में कमी रह गई हो। कब बिन्ते रसूल कैसी बात करती हो, तुम्हारे तो हाथों में छाले पड़े हुए, तुमने कितनी खिदमत। अल्लाह अकबर। हाँ बस मुझसे पढ़ा नहीं जाना, अपने दिलो दिमाग और अपने जज्बात पे काबू करके जाकिर पढ़ता है, वरना आसान बात नहीं है। भाई हमारा दिल भी तो चाहता है दहाड़े मार के रोने के लिए। या अली जी बिन्ते रसूल, ये बताइए कि आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। कहा बिन्ते रसूल मैं भला आपको भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है। कहा बाबा की कब्र सामने है, कसम खा के कहो कि मुझे मेरी शहादत के बाद भूल तो नहीं जाओगे। कहा नहीं बिन्ते रसूल, मैं आपके बाबा की कब्र को गवाह बना के कहता हूं मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहा तो अगर यही बात है, आप वादा करते हैं तो ये कहिए, ये बताइए क्या मेरी शहादत के बाद मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ा करेंगे। कहा फातिमा मैं रोज आया करूंगा जन्नतुल बकी और आपकी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ा करूं। एक रोज अली कब्र ज़हरा पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे थे कि कब्र ज़हरा में ज़लज़ला आया, आवाज आई अबुल हसन तिलावत लो तो घर जाओ, मेरा हुसैन प्यास से जागा है, मेरा हुसैन पानी मांग रहा है, हाय मेरा प्यासा हुसैन, हाय मेरा वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व वालिहा व हमारे खुदाया नासो पर रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह ज़िक्र के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, हम सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। मेरे परवरदिगार मरहूमीन की हाज़रीन मजलिस के खुसूसन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पानियानी मजलिस के रिज़्क़ खैर में बरकत इनायत फरमा। या अल्लाह इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मोमिनीन आबाद है उनकी जान की, माल की, इज्जत की, ईमान की हिफाजत फरमा। हज ज़ियारत नसीब फरमा, खुसूसन ज़ियारत करबला नसीब फरमा। परवरदिगार ये हमारी खुसूसी दुआ होती है, जब तक इस दुनिया से न उठाना कम से कम एक मरतबा ज़ियारत करबला करा देना। वारिस गम हुसैन इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील फरमा।